Hello bachcho, let's read out the question first. In a Young's double slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of the screen when light of wavelength 600 nanometer is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, number of fringes observed in the same segment of the screen is given by. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है कि ये दो स्लिट्स है, उनके बिटवीन का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, देन स्लिट टू स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल डी के बराबर होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर बनता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ से जब लाइट स्क्रीन पर पड़ती है दोनों सोर्सेस से, सो यहाँ पर इस पॉइंट पर वो बनाती है इंटरफ्रेंस पैटर्न, लेट से कि वो पी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ तक की दूरी यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से तो पी तक की दूरी में वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या करती है, फॉर्म करती है, जो कि हम बेसिकली एन के बराबर लेते हैं। राइट, सो यहाँ पर दो केसेस दे रखा है कि जब हमने 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज की थी, सो उस टाइम पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही थी 12। सो यदि हम 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ ले लें तो उस टाइम पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि देखिए जो भी नंबर ऑफ फ्रिंजेस है उसको हम डिनोट करते हैं एन से, एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ रीजन। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ रीजन। अब लेंथ ऑफ रीजन क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू पी तक का डिस्टेंस, इसी के बिटवीन में नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है, सो वो लेंथ ऑफ रीजन हो गया, डिवाइडेड बाय द विथ ऑफ फ्रिंज, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय स्मॉल डी के। स्मॉल डी क्या है, दो स्लिट्स का बिटवीन का डिस्टेंस, कैपिटल डी स्लिट टू स्क्रीन का डिस्टेंस, लैम्डा वेवलेंथ। सो इस कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए ये जो रीजन की लेंथ है, ठीक है, यदि मैं वेवलेंथ चेंज करूँ सो रीजन की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है, यानी कि दोनों ही केस में रीजन लेंथ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सो कैन आई से दैट कि फर्स्ट केस में n1 इंटू बीटा 1 ये इक्वल हो जाएगा सेकंड केस ऑफ n2 बीटा 2 के बराबर। राइट है, सो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, n1 बीटा 1 को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा d इंटू लैम्डा 1 बाय d1, दिस विल बी इक्वल्स टू n2 d इंटू लैम्डा 2 बाय d2। ओके, यहाँ पर बेसिकली d भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं। सो दिस आर आल्सो गोइंग टू कांस्टेंट हियर, सो दिस बोथ कैपिटल डी स्मॉल डी विल गेट कैंसल। हमें सिंपली नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द सेकंड केस लेना है। सो n2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर। सो अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर निकाल लेना है। सो हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस वाइल यूजिंग 400 नैनोमीटर मिल जाएगा। राइट, सो n2 विल बी इक्वल्स टू n1 कितना दे रखा था, 12। ठीक है, इनिशियली कितनी फ्रिंजेस बन रही थी वही n1 है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 1 है 600 नैनोमीटर, डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 है 400 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 से 12, 6 3 18, यानी कि n2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो जब हम 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करेंगे तो उस टाइम पर हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी मिल जाएंगी, 18। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।